एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। और सच बताओ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके एग्जाम में मार्क्स मिलने के चांसेस 2x हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? अब कहोगे भैया ऐसा क्यों? इसका भी रीजन है ना। देखो, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, जब आप बोर्ड का एग्जाम देते हो, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का एग्जाम हो, तो आपका जो एग्जाम कैसा गया इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपको आपके पास कितना नॉलेज है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड थिंग है। भाई मान लिया आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं आप बता ही ना पाओ, तो आपका नॉलेज किसी काम का नहीं है ना। तो इसी तरह जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो, आपके पास नॉलेज तो बहुत सारा रहता है, मतलब आप कंटेंट तो बहुत सारा तैयार करके जाते हो, बट उसका फायदा क्या होता है कि जब आप एग्जाम में उसे बेटर तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, एग्जामिनर आपका पहला पेज पढ़ के बोलता है क्या बकवास कॉपी, और आपको मार्क्स वही 70, 80, 100 में से पकड़ा देता है। समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? तो कहने का मतलब इतना सा है कि आपको नॉलेज गेन करने के साथ साथ प्रेजेंटेशन का तरीका भी मालूम होना चाहिए। और अगर आप बेटर तरीके से अपनी कॉपी को, अपनी जो जिसमें आंसर शीट है उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि अच्छी चीजें देखने पे अच्छी लगती हैं यार। आप अच्छे तरीके से हेडिंग वाइज प्रॉपर्ली अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट कर रहे हो, तो कौन सा ऐसा एग्जामिनर होगा जो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स मिलने के चांस थोड़े से बढ़ जाएंगे और आप बोर्ड्स में अपने आंसर को बेटर तरीके से लिख पाओगे। ओके, तो सबसे पहली चीज बता देता हूं, लॉन्ग आंसर कैसे लिखते हैं। देख लो, सबसे पहले तो यही इसी बात करेंगे कि लॉन्ग आंसर कैसे लिखते हैं। देखो, पहले लॉन्ग आंसर पे बात करते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे लॉन्ग आंसर थोड़ा ज्यादा मार्क्स का आता है और कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और लॉन्ग आंसर को गलत तरीके से लिख देते हैं। मींस कि उसमें कंटेंट तो सारा लिखते हैं, बट लॉन्ग आंसर तरीका गलत होता है, जिसके बेसिस पे उन्हें मार्क्स कम मिलते हैं, बाद में फिर वो गिल्टी फील करते हैं। ओके, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप तरीका देख लो जल्दी से। देखो बेटा, जब लॉन्ग आंसर लिखने जाओगे ना, तो सबसे पहले इतना तो डालते हो आंसर नंबर, ये तो आप डालोगे आंसर नंबर XYZ जो भी तुम्हारा होगा, आंसर नंबर डाल दोगे। देन आंसर नंबर डालने के बाद ये भी डाल सकते हो, ये डाल सकते हो लॉन्ग आंसर। क्या डालोगे? लॉन्ग आंसर। और उसके बाद क्योंकि कभी कभी ऐसा होता कि लॉन्ग आंसर 2 दे रहे थे, आपको N1 करना था, तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा तुमने कौन सा किया है। तो एक चीज और फॉलो करना, एक चीज एग्जाम में फॉलो करना, ठीक, आप एक छोटा सा बॉक्स बना देना। क्या बना देना? आप एक बॉक्स बना देना, ठीक। उस बॉक्स में भैया लिखोगे क्या? उस बॉक्स में लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे चैप्टर नेम। क्या लिखोगे? चैप्टर नेम, ठीक। यहाँ पे लिखोगे तुम चैप्टर नेम, लेसन नेम डाल सकते हो। यहाँ पे लिखोगे चैप्टर नेम, चैप्टर नेम के बाद यहाँ पे लिख देना राइटर नेम। क्या डाल दोगे? यहाँ पे यहाँ डाल दोगे राइटर नेम, ठीक। अब कहोगे ऐसा क्यों डालें? ठीक, ऐसा क्यों डालना? देखो, ऐसा इसलिए डालना, सपोज दैट कि आपसे लंचो वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप चैप्टर का नाम डाल दोगे लेटर टू गॉड और राइटर का नाम डाल दोगे जीएल फ्रेंड। तो एग्जामिनर जब आपका आंसर देखेगा तो उसे एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्या आइडिया लग जाएगा? कि यार हाँ, इसने कम से कम चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर का नाम पता है, इसे राइटर का नाम पता है, दैट मींस कि इसे कंटेंट भी पता होगा, तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। 2 चीजें यहां मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, इसे पहले साइड में करो। सबसे पहली चीज तुम ये करो कि तुम्हारे जितने भी चैप्टर है ना, उनके टाइटल के नेम अच्छे से, और उनके राइटर है, कंपोजर जो भी लोग हैं, जो भी राइटर कंपोजर है, उनके नेम अच्छे से रट डालो, एकदम याद कर लो उसे, ट्रिक से चाहे जैसे भी उन्हें याद कर लो। दूसरी चीज तुम क्या, जितने भी तुम्हारे ओवरऑल चैप्टर है उन सबकी शॉर्ट समरी या समरी को अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी चैप्टर की समरी अच्छे से पता है ना, तो उसके बेसिस पे तुम अपना आंसर, अपना खुद का आंसर लिख सकते हो, बेटर तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो समरी और चैप्टर नेम, राइटर नेम, ये पक्का याद करो। ओके, आगे। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं भाई, बहुत सारे लोग यार गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लो, कहानी शुरू नहीं करना है। शुरुआत की 2-3 लाइनों में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? इंट्रोडक्शन। आप कहोगे भैया इंट्रोडक्शन क्या है?
इंट्रोडक्शन का मतलब आपको चैप्टर का शॉर्ट समरी दे, कहने का मतलब अगर लेंचो वाले चैप्टर से एक ही एग्जांपल ले रहे हैं लेंचो का, तो मान लीजिए लेंचो वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है लेटर टू गॉड से, तो पहले कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को लिखने से पहले शुरुआत की 1, 2 या 3 लाइन में उसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिख दो कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन कहां से एक्सट्रैक्ट है, किस घटना से है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। तो जब एग्जामिनर ये वाला बॉक्स देखेगा, शुरुआत में टाइटल वगैरह देखेगा प्रॉपर्ली, 1-2 लाइन इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, फिर तुम्हारा थोड़ा सा आंसर जब पढ़ेगा ना तो उससे ये आइडिया लग जाएगा कि बच्चे को बढ़िया नॉलेज है और वो तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स पकड़ा देगा। समझे कि नहीं समझे। और जिन लोगों की राइटिंग थोड़ा सा बेटर नहीं है, ठीक, तो कोशिश तो ये करो कि एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर डालो अच्छे से राइटिंग साफ सुथरा लिखने की। बट अगर नहीं हो रही तो पेन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा डार्क पेन या लाइट पेन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बट अगर फिर भी राइटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे तो ध्यान देना, 2 चीजें ध्यान दो, राइटिंग बेटर हो जाएगी। देखो मतलब बेटर नहीं भी है तो लगेगा अच्छा। देखो जब कभी कॉपी पे लिखना ना तो लेटर फ्रेमिंग का खास ध्यान देना। जैसे मान लो ये कॉपी का तुम्हारा साइड है, तो जब जैसे मान लो यहाँ से पहली लाइन शुरू कर रहे हो तो अगली लाइन जब ये नहीं कि यहाँ शुरू कर दिए, यहाँ शुरू कर दी, यहाँ शुरू कर दी, ऐसे नहीं करना। अगली लाइन भी जस्ट इसी के बराबर से नीचे से स्टार्ट करना, फिर अगली लाइन में। तो जब एग्जामिनर बराबर की लेटर फ्रेमिंग देखेगा तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज ध्यान देना, राइटिंग नहीं अच्छी तो जो वर्ड्स हैं, जो तुम शब्द लिखोगे अपने, उनके बीच में प्रॉपर स्पेस दे देना। क्या देना? प्रॉपर स्पेस दे देना। तो ऐसे अगर तुम्हारी राइटिंग देखने पे अच्छी भी नहीं लगती है तो इस तरीके से लिखोगे लेटर फ्रेमिंग में, और वर्ड टू वर्ड स्पेस थोड़ा थोड़ा ज्यादा दे देकर, तो एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और लाइनिंग वगैरह प्रॉपरली कर देना, उसी को दिक्कत। तो ये रहा तुम्हारा लॉन्ग आंसर लिखने का सही मेथड। ठीक, और एक और तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हो कि तुम ये वाला बॉक्स, अच्छा ये वाला बॉक्स बना दो तो ज्यादा अच्छा है। अगर मान लिया ये वाला बॉक्स नहीं बनाना चाहते तो शुरुआत की जो इंट्रोडक्शन वाली लाइनें लिखोगे ना उसमें ये चीज मेंशन कर देना। ठीक, इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय, ये राइटर का नेम, ठीक है, लेंचो वाज द मेन कैरेक्टर, ऐसे करके लेंचो इज द मेन कैरेक्टर लिख देना। बट मेरे हिसाब से चाहे वैसे भी कर सकते हो, बट ऐसे करो तो ज्यादा बेटर। लॉन्ग आंसर का तरीका क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो शॉर्ट आंसर कैसे लिखना। शॉर्ट आंसर कैसे लिखना, देखो शॉर्ट आंसर में इतना, देखो शॉर्ट आंसर तुम्हें ना बहुत बड़ा नहीं लिखना कि तुम उसमें कोई कहानी लिख डालो, कोई कहानी पोथी पत्रा थोड़े ना लिखने बैठो। शॉर्ट आंसर में एक लाइन सुन लो मेरी, चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे तुम्हारा अनसीन पैसेज हो, अनसीन पैसेज में भी सेम रूल अप्लाई होगा। चाहे तुम्हारा अनसीन पैसेज हो चाहे तुम्हारा शॉर्ट आंसर हो, पूरी जैसे कहानी में लिखी हुई है ना लाइनें, वही की पूरी इसमें मत छाप देना। समझ रहे हो मेरी बात? कि बहुत लोग अनसीन पैसेज में क्या करते हैं, वहां की लाइनें कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सीधे लिख दिए, गलत तरीका है। एग्जामिनर तुमको छापने नकलची समझेगा। जब कभी भी शॉर्ट आंसर पूछा जाए तो थोड़ा अपने शब्दों में लिखने का ट्राई करो, इनडायरेक्ट में लिखना, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने का ट्राई करो। मतलब कि जो नरेटर की राइटर की बातें हैं उन्हें अपने लहजे में समझाओ यार। ठीक, कि जैसे मान लिया पूछा गया कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री ऑन पोस्ट मास्टर, ठीक, तो लिख सकते हो कि लेंचो एंग्रीड ऑन पोस्ट मास्टर बिकॉज ही फाउंड 70 पेसोस बिसाइड 100 पेसोस। ऐसे करके अपने शब्दों में लिख सकते हो सोच के, बट सोचोगे कहां से? वही थिंग कि चैप्टर का नेम, राइटर का नेम और चैप्टर की जो शॉर्ट समरी है उसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, बिना उसके काम नहीं चलेगा। शॉर्ट समरी जल्दी से सभी चैप्टर की, YouTube पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है यार, तुम वहां से रिवाइज कर सकते हो, या अपनी बुक एक बार रिवाइज कर लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो शॉर्ट समरी पक्का रिवाइज कर लो। ओके, तो जब शॉर्ट आंसर लिखना तो शॉर्ट आंसर बहुत बड़ा ना लिखना, ना बहुत छोटा लिख देना। समझ रहे हो मेरी बात? 3, 4, 5 लाइन बहुत होते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता आपको। और शॉर्ट आंसर में जो पूछा जा रहा है, शॉर्ट आंसर में जितना पूछा जाए, जो पूछा जाए वही लिखो। ठीक, जितना पूछा जाए, जो पूछा जाए, इसमें कोई आपको इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, थीम वगैरह नहीं लिखना होता। इसमें जितना पूछा जाए, जो चीज पूछ रहा वो चीज सिंपल सा लिख दो, इतना सा लॉजिक है। ये सही तरीका है शॉर्ट आंसर लिखने का, उसमें कोई कहानी नहीं लिखनी होती। अगेन एक चीज और, मान लिया अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ो मत, उसे टैकल करके आओ। एग्जाम में क्वेश्चन मत छोड़ो। सपोज दैट तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो यार शॉर्ट आंसर मान लिया किसी चैप्टर से पूछा गया, भोली वाले चैप्टर से पूछा गया, या मान लिया टाइगर किंग से क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, 3rd लेवल से कोई क्वेश्चन पूछा गया सपोज दैट, तो तुम्हें नहीं आ रहा क्वेश्चन बट तुम्हें थोड़ी बहुत समरी याद है तो उसी से रिलेटेड लिख देना था, बट छोड़ना नहीं। अगेन मैं बता रहा हूं, राइटिंग अच्छी रखोगे, प्रॉपर लेटर फ्रेमिंग में लिखोगे,
सही से लिखोगे तो हो सकता है तुम उससे रिलेटेड भी लिख के आओ, आंसर नहीं पता होगा, तब भी मार्क्स मिलने के आधा एक नंबर कट के या लगभग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक और चीज यहाँ पे सेंट्रल आइडिया देखो। हाँ, एक चीज और ध्यान दो कि जो तुम्हारा अनसीन पैसेज होता है, क्या होता है, जो तुम्हारा अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज में भी ये कट कॉपी पेस्ट वाला तरीका छोड़ो। एक किसी दिन मैं अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करवा दूंगा। अनसीन पैसेज में कट कॉपी पेस्ट का तरीका पुराना है, ठीक है, उसके बेस पे मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। कि जैसे मान लिया तुम्हारा कोई पैसेज दे रखा है तो तुम्हें उस पहले जो क्वेश्चन पूछा गया, मान लिया कोई एबीसी करिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन को पहले पैराग्राफ पढ़ो, पूरा अच्छे से उसे समझो, एनालाइज करो, समझने के बाद क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या पूछा रहा, फिर रिलेट करो कि इस क्वेश्चन का इससे क्या रिलेशन है, देन अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करो। हो सकता है हल्की फुल्की वर्ब मिस्टेक, टेंस मिस्टेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करो कि अपने शब्दों में। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो शब्द कुछ थोड़े ज्यादातर शब्द यहां से उठाओ, लेकिन लिखो अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस क्रिएट करके लिखो। और तुम्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर टेंस स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बना रखी, तुम उस पे उसको गो थ्रू कर सकते हो। समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक चीज और, सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका देख लो कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं। कई सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सेंट्रल आइडिया, देखो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे इसको भी देखो। देखो सेंट्रल आइडिया, आपकी कॉपी का जो इंटरफेस होगा कुछ ऐसे रहेगा। देखो तुम्हारी कॉपी कुछ ऐसे, अरे यार क्या हो गया, लिया नहीं क्या मैंने, हाँ क्या लेना था, शेप। ओके, सेंट्रल आइडिया का तरीका देख लो। कॉपी तुम्हारी कुछ ऐसे रहेगी, देखो ऐसी, ठीक है। तो तुम्हारी कॉपी मान लिया, तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो यही हेडिंग डालोगे। क्या डालोगे? पहले आंसर नंबर लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे आंसर नंबर तुम्हारा। और हाँ, एग्जाम में एक चीज ध्यान देना कि सब कुछ गलत करना पर आंसर नंबर गलत मत करना, प्रॉपर आंसर नंबर डालना अच्छे से। और एक बार क्वेश्चन पेपर को अच्छे से मैच कर लेना कि हाँ क्वेश्चन नंबर सही डालो नहीं डालो, नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर गलत हुआ तो कितना भी तुम बड़ा आंसर लिखो, कितना भी खूबसूरत आंसर लिखो, मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। उसके बाद आगे डालना, क्या डालना? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक। यहां लिखोगे सेंट्रल, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक। उसके बाद पोएम का क्या लिखना है? सेंट्रल आइडिया। उसके बाद यहाँ पे भी एक बॉक्स बना सकते हो, चाहो आप डायरेक्ट लिख सकते हो या बॉक्स बना के लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ ऐसे लिख देना पोएम नेम, ठीक, और यहाँ पे कंपोजर नेम, ठीक। कंपोजर या पोएट डाल सकते हो, कंपोजर या फिर पोएट का नेम, और यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक। उसके बाद इतना लिखने के बाद अब सेंट्रल आइडिया लिखने की शुरुआत कैसे करोगे? अगेन वही चीज मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें सभी चैप्टर, सभी पोएम, सभी प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री किसी में भी हो, आपको सभी पोएम्स की समरी या सभी चैप्टर की समरी आनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत की 2-4 लाइनों में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे उसका, ये पोएम है क्या, इस पोएम का थीम क्या है, ये पोएम क्या बताना चाहती, क्या एक्सप्रेस कर रही, वो चीज समझाओगे। और नैरेटर ने, कंपोजर ने क्या चीज इसमें एक्सप्लेन क्या करा है, वो 2-4 लाइनों में समझाओगे, देन इस पोएम को एक्सप्लेन करोगे आगे, ठीक। तो समरी पक्का याद रखना, सेंट्रल आइडिया में काफी हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद अगेन मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं तो लेटर फ्रेमिंग, ठीक, और लेटर स्पेसिंग का ध्यान देना, आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा।